नमस्ते। लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा बुक रिव्यू लेकर आया हूं जो चीन की सभ्यता, संस्कृति, उसके प्राचीन इतिहास और वर्तमान स्थिति, राजनीति और अन्य प्रकार की जो उसकी संस्कृति रही है उसको लेकर के एक किताब है मेरे हाथ में। और इस किताब का नाम है कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व। ये प्रोफेसर कुसुमलता केडिया द्वारा लिखी गई किताब है और इन्होंने यूरोप पर और चाइना पर मूल रूप से बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी अच्छी पुस्तकें लिखी इन्होंने और इनके विचार भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और एक वास्तविक इतिहास और प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान युग तक की या वर्तमान या मिडिल जो पीरियड है इतिहास का, उसको लेकर के इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च वर्क किए हैं, कार्य किए हैं और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये किताब मुझे मिली है, प्रभात प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है, ये दिल्ली में इसका कार्यालय है। और इस किताब की कीमत है 300 रुपये और इसके जो कुल जो पेज है उसके करीब 190 पेज है, 192 पेज है। और इसमें ये 300 रुपये की किताब है और करीब 10 से 15% या 20% डिस्काउंट तक मिल जाता है। मुझे 20% डिस्काउंट में मिली है अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं। अब रही बात इस किताब के बारे में, तो इस किताब को अभी मैंने आधा ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर मैं इसके अमुक कुछ छोटा मोटा अगर पॉइंट भी मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो चीन के बारे में जो विस्तृत विवरण दिया है कुसुमलता केडिया जी ने, वो ये है कि चीन तो स्वयं को झुआंग हुआ कहता है। झुआंग हुआ नाम का एक छोटा सा प्रांत है, वहाँ का एक छोटा सा एक हिस्सा, मान लो एक 2-4 जिले भारत के एक ही मिला लें तो उसी एक छोटे से हिस्से को मिला करके एक चीन है। और बाकी टोटल जो आज क्षेत्रफल हम देख रहे हैं इस पर कब्जा किया हुआ है उसने और एक बड़े स्तर पर कब्जा किया हुआ। और आज भी हम देख रहे हैं कि वो कब्जे में माहिर है दूसरे देशों की भूमि को। तो महाभारत काल से भी अगर हम लें इसको, जो इन्होंने लिखा है कि महाभारत काल में चीन भारत के सैकड़ों जनपदों में से एक था। यानी कि इतिहास में अगर हम जाएं तो सैकड़ों जनपद जो हुआ करते थे महाभारत काल में, जो धर्मराज युधिष्ठिर के जहाँ से वो कर वसूला करते थे, उनमें से एक जनपद ये भी हुआ करता था। और पीली नदी के पास का ये लघु राज्य आज के भारत से हजारों किलोमीटर दूर था। आज की जो हमारी सीमाएं हैं वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटा सा पीली नदी के पास का लघु राज्य हुआ करता था ये, और उसी को चीन कहा जाता है, चाइना। आज जो नाम दिया है वो चाइना है। और वर्तमान जो चीन है इसकी एक दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने लिखा है कि रोचक तथ्य है कि चीन न होकर के ये कम्युनिस्ट चीन है। आज जो चीन है वो वास्तविक स्थिति में आज भी वो उसी पीली नदी के पास है और वही एक असली चीन है। उसके अलावा अभी जो है वो कम्युनिस्ट चीन है, यानी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अलग अलग प्रांतों के, अगर आप भौगोलिक स्थिति को देखेंगे या इसके क्षेत्रफल को देखेंगे तो अलग अलग प्रांतों को मिला करके कब्जाया हुआ एक क्षेत्रफल है जिसको कि चीन कहा जाता है। और हमारे सामने एक बहुत बड़ा हवा बनाकर रखा हुआ है इसको, जबकि अंदर से बिल्कुल फुस है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इसके अलावा अगर इस किताब में आप देखेंगे तो इसके जो कंटेंट्स दिए हुए हैं उसमें ये चीन के विषय में आधारभूत तथ्य और इस तरीके से जो जटिल है चीन अमेरिकी यूरोपीय संबंध और तारिम घाटी की ममियाँ और निरंतर बदलती रहती है चीन की सीमाएं, और इस तरीके से ये कुछ करीब इन्होंने 22 अलग अलग चैप्टर दिए हैं टोटल इसमें, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर हम इस किताब की बात माने तो इस किताब के अनुसार चीन में आज भी हिंदू साम्राज्य, यानी कि एक प्रकार से हिंदुत्व या फिर हम कहें कि हिंदू धर्म का ही बोलबाला है उस मूल चीन में। यानी कि वो जो पीली नदी के आसपास का छोटा सा एक क्षेत्र है वो मूल रूप से चीन है। और वहाँ पर और बाकी अन्य प्रांतों में भी अगर हम देखें कंप्लीट अगर चीन में देखें तो वहाँ पर कुल मिलाकर हिंदू धर्म ही बोलता है, हिंदू धर्म का ही बोलबाला है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो चुका है और कम्युनिस्ट विचारधारा ने वहाँ पर अपना
पैठ जमा ली है, तो अब वो कहीं ना कहीं वो अपनी जोर जबरदस्ती के दम पर वो एक अलग साम्राज्य के स्थान पर अलग एक विचारधारा को जन्म दे रहा है और उसको फलीभूत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा हवा है, और क्योंकि वास्तविक तौर पर हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते हैं या जानना नहीं चाहते, या फिर हम जानकर अनजान बनते हैं, तो ऐसी स्थिति हमारे सामने इसलिए आ रही है क्योंकि हम जो है इन तथ्यों से अनजान हैं। और इन्हीं सब को जानने के लिए हमें ये किताब पढ़नी चाहिए और चीन के बारे में इस जानकारी को हमें आत्मसात करनी चाहिए। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है किताब और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो हमको इसका पूरा विश्लेषण मिलता है इस किताब में चीन के बारे में, और उसकी कूटनीति, राजनीति और महाभारत काल से लेके आज तक का जो इतिहास है, तो वो सारा इतिहास, वर्तमान राजनीति, भौगोलिक स्थिति और संस्कृति और उसका क्या क्या उसके अंदर वो विशेषताएं हैं, वो सब कुछ इसमें समाहित है और बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे विस्तार भी है उनका और विवरण भी उसमें दिया हुआ है। तो इस किताब को पढ़ना चाहिए और ये हमें जानना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी देश जिसे हमने हवा समझ के रखा हुआ है, वास्तव में वो क्या चीज़ है। तो ये थी मेरी आज की पुस्तक समीक्षा। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।